देखिए, ये जो महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये केवल कोई राजनीतिक विषय नहीं है। ये कोई 400 प्लस के आंकड़े को पहुंचने वाला मिशन नहीं है, या ये बीजेपी के 370 का मिशन नहीं है, और ना ही ये जो टारगेट मोदी लेकर चल रहे हैं कि बंगाल की 35 सीटों पर कम से कम टारगेट करना चाहिए इस सरकार को। ये मसला महिलाओं की अस्मिता से जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान से जुड़ा हुआ है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और इसलिए आज मंच पर नरेंद्र मोदी जब बैठे हैं तो उनके साथ महिलाएं बैठी हैं। मनीष भट्टाचार्य हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। आज संदेशखाली की महिलाओं को अपने मंच पर जगह देकर एक बहुत बड़ा संदेश प्रधानमंत्री देने की कोशिश करेंगे। आप महिलाओं से लगातार बातचीत कर रहे हैं, आप उन लोगों के बीच में हैं। संदेशखाली की महिलाओं ने जो अपना दर्द बताया, उन्होंने कहा कि उन्हें अब दीदी नहीं चाहिए, उन्हें दादा चाहिए। दादा यानी कि बड़ा भाई कहते हैं। आज उस बड़े भाई की छवि अगर संदेशखाली की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में देख रही हैं, तो ये मौका दरअसल ममता बनर्जी ने ही उन्हें दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो मां माटी मानुष का नारा देती हैं, वो सबसे पहले मां की बात करती हैं, उनके सम्मान की बात करती हैं। लेकिन क्यों मुख्यमंत्री संदेशखाली की इन पीड़ित महिलाओं से मुलाकात नहीं कर पाई? आइए आपको बताते हैं संदेशखाली कैसे बंगाल का नया टर्निंग पॉइंट बन सकता है। महिलाओं के साथ यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगा। शाहजहां शेख 55 दिन तक फरार रहा, पुलिस की नाक के नीचे वो अपने घर में ही रहा, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं मुमकिन हो पाई। सवालों में ममता बनर्जी की सरकार आई, पुलिस पर छिपाने का आरोप भी लगा। यहां तक कि ईडी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो ये कह रहे थे कि दरअसल सबूत मिटाने की शायद ये कोशिश की जा रही है और शाहजहां शेख को पुलिस का संरक्षण मिल रहा है। बीजेपी ने महिला अस्मिता का मुद्दा बनाया, जोर शोर से उठाया, और आज जब चुनाव प्रचार हो रहा है संदेशखाली के मुद्दे पर अगर ममता बनर्जी की सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है तो ये गलती किसकी है, ये जनता तय करेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य जुड़े हुए हैं। मनीष, आप महिलाओं से बात कर रहे हैं, उनके मन में क्या है? देखिए, पश्चिम बंगाल की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर मौजूद, इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं, क्या संदेशखाली के मुद्दे से पश्चिम बंगाल की महिलाओं में नाराज़गी बहुत है? क्या कहना चाहिए? बिल्कुल है, क्योंकि आज जो 10 साल से महिला लोग जो पीड़ित है, आज यदि वहाँ पर ईडी नहीं जाती तो उसका खुलासा नहीं हो पाता। दिन पर दिन महिला लोग ही होती। आज वहाँ का महिला जागरूक हो गई है। आज पश्चिम बंगाल के सारी महिलाएं जागरूक हो गई, मोदी जी का साथ है। आप मोदी जी के कमल खिलाने में सहयोग करेंगे। आप पश्चिम बंगाल में कमल खिल करके रहेगी, चाहे ये लोग जितना भी प्रयास कर ले। लोगों को लगता है कि बंगाल में ममता सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, अत्याचार बढ़ गया है। बिल्कुल बढ़ गया है, लेकिन ममता दी के चलते चुप है लोग, बंगाल की नारी लोग जो कि नहीं। लेकिन मोदी जी बोले हैं ना कि मोदी जी के गारंटी के साथ हम लोग सब कोई चल रहे हैं। क्या कहेंगे आप, ममता सरकार में महिलाओं के लिए कुछ हो नहीं रहा है क्या? जी नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा है? वो 500 रुपया देकर लक्ष्मी भंडार और औरत लोग का इज्जत लुटा रही है, इज्जत कर रही है। मान सम्मान बिल्कुल सुरक्षित नहीं है बंगाल में महिला लोग को। इस वक्त आप देख रहे हैं, आपने पश्चिम बंगाल की महिलाओं को तो सुना ही, लेकिन एक तस्वीर जो इस वक्त मोदी के मंच से दिखाई दे रही है, ये बड़ी सी जो पुष्प माला है, उस माला के अंदर महिलाओं को भी सम्मिलित किया गया है। उसके पीछे कारण ये है कि ये महिला रैली महिलाओं के सम्मान की रैली है। और आज मोदी जब इस मंच से बोलेंगे, संदेशखाली का जिक्र चूंकि वो बंगाल के अपने दौरे में लगातार पहले भी करते आए हैं, 2 रैलियां उन्होंने पहले भी की और उन्होंने पश्चिम बंगाल के महिलाओं के दर्द का जिक्र किया। लेकिन जब आज प्रधानमंत्री बोलेंगे तो किस तरीके से संदेशखाली की महिलाओं का दर्द जनता के सामने रखेंगे, इसे हमें देखना होगा। मनीष, संदेशखाली मामले में ममता सरकार कोई बड़ी चूक नहीं कर गई? देखिए, ये ममता सरकार के गले का फांस बन सकती है। उसकी वजह यह है कि संदेशखाली का मुद्दा अब ये संदेशखाली का नहीं रह गया है।
महिलाओं के मुंह से एक बात निकल रही है कि मातृ शक्ति पश्चिम बंगाल की जाग गई है। और यही वजह है कि आप देखिए 3 सभाएं हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आरामबाग में हुई है, कृष्णानगर में हुई है, और आज मैं बारासात में खड़ा हूं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाओं में महिलाओं की जबरदस्त भीड़ है और एक नारा नया चल पड़ा है। मीनाक्षी, यहाँ कहा जा रहा है कि दीदी नहीं दादा को लाओ, दीदी को हटाओ दादा को लाओ, क्योंकि दादा आएंगे तो महिलाओं की सुरक्षा पर बात होगी, महिलाओं की ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगा। और एक बात और ये महिलाएं कह रही हैं कि मुख्यमंत्री महिला हैं, उसके बावजूद भी अगर महिलाओं के ऊपर इस तरीके का अत्याचार होता है तो ये कैसे सहा जाएगा। जितनी भी महिलाएं हैं वो यही कह रही कि टीएमसी सरकार में उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब दादा आ रहे हैं तो दादा से कहीं ना कहीं इस बात की उम्मीद की जाती है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, कानून व्यवस्था सही होगी। घर घर में जिस तरीके के आक्रोश फैला है, नाराजगी हो रही है महिलाओं में, वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसीलिए बड़ी तादाद में महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना चाहती हैं, यहाँ पर आई है। संदेश खाली से लगभग 4 बसें भरकर वहां से रवाना हो गई हैं। जो महिलाएं वो यहाँ पर आ रही हैं, वो इस बात में उनके अंदर हर्ष है कि वो पीएम के सामने अपना कहीं ना कहीं जो पूरा दुखड़ा है वो रखेंगे, अपनी बात वो सुनाएंगे। हालांकि मुलाकात होगी कि नहीं अब इस बात पर संशय है, लेकिन वो इस सभा में आना चाहती है। मनीष, एक बात बताएं, आप क्या सेंस कर पा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए शाहजहां शेख इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? जब आज ये पूरा मामला सीबीआई के सुपुर्द किया जा सकता है, इस पर जांच आगे बढ़ाई जा सकती है, इसके बावजूद कोशिश ये कि ये मामला बंगाल पुलिस के ही हाथ में रहे, सीआईडी के ही हाथ में रहे, जिस शख्स को इतने गंभीर आरोपों के बाद, गिरफ्तारी के बाद पार्टी से निकालने में उन्होंने हिचकिचाहट नहीं दिखाई, तो अब उसे बचाने में क्यों लगी हुई हैं? इस पर पश्चिम बंगाल की जनता ही जवाब देगी। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें एक बार आप देखें, संदेश खाली पर किस तरीके से बंगाल की सियासत सुलग रही है, वो आज इस मंच से आपको एक अंदाजा और मिलेगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मिशन बंगाल पर निकले हुए हैं, वो महिलाओं की अस्मिता से जुड़े हुए इस मुद्दे को इस मंच से उठाएंगे। इस वक्त मंच पर आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी, और मंच के नीचे भी बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी दिखाई दे रही है। महिला रैली है जो कि बारासात में आयोजित की गई है, और बारासात संदेश खाली से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ से महिलाएं 3-3 बसेस में भरकर आई हैं। पहले आपको बता दें कि कालिंदी नदी जो है उस नदी को पार करना पड़ता है, यानी आप डायरेक्टली अगर बाय रोड जाना चाहेंगे संदेश खाली तो नहीं जा सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके दिल्ली से बंगाल आ जाते हैं, संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन मात्र 74 किलोमीटर की दूरी कलकत्ता, जहां पर सरकार बैठती है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठती हैं, वो संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात नहीं कर पाई, उनकी पीड़ा, उनका दर्द नहीं जान पाई। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, मेरा पिछला सवाल आपसे ये था कि आखिर ममता बनर्जी अभी भी क्यों शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश में है, क्यों वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं?